पेट स्कैन, मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था और मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा। हिम्मत आनी शुरू हुई थी पर उतनी भी नहीं आई थी और हमें अपॉइंटमेंट मिला सुबह मॉर्निंग में 6 बजे का। और उसमें ये था कि हमें 6 से 8 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। तो रात 12 बजे के बाद मैंने पानी पीना बंद कर दिया था और घबराहट में, डर में हम लोग घर से निकले और वहाँ पे पहुँचे। तो हम थोड़ा लेट थे, उसके पहले उन्होंने 1-2 पेशेंट ले लिए थे। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो शुगर होता है जिनको, तो वो बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने अकॉर्डिंगली उनको लिया। फिर मेरा टर्न आया, उन्होंने मुझे आईवी लगाई और मेरी नस नहीं मिल रही थी। फिर भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे आईवी लगाई और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जा कर के रूम में बैठिए। मैं रूम में बैठी, जैसे मोस्टली सब पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद हमें ग्लूकोज़ का इंजेक्शन लगाया गया उसी आईवी से। ये जो इंजेक्शन है ये लगाया गया और उसके बाद फिर ये अपनी बॉडी में डाइल्यूट हो, इतना अच्छे से डाइल्यूट हो बॉडी में, इसलिए उन्होंने हमको एक पानी की बोतल दी। उन्होंने बोला कि आपको ये ख़त्म करना है। ठीक है, हमने ये ख़त्म किया और 2 घंटे के बाद मेरा पेट स्कैन स्टार्ट हुआ। मैं बहुत डरी हुई थी कि कब होगा कब होगा, और लगभग 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद, बिकॉज़ पेशेंट ज़्यादा थे, मेरा भी नंबर आया। और गॉड, मेरा फ़र्स्ट टाइम था ऐसा कुछ, सीटी स्कैन वगैरह मैंने कभी कुछ हुआ नहीं था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं जब गई हूँ वहाँ पे, इतनी नर्वस थी मैं। और उन्होंने बोला आपको हिलना नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। मैं जितने इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर पाई करी, मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी याद भी नहीं हैं। और उन्होंने उसी आईवी से मुझे एक डाला जो मेरे अचानक से कुछ जैसा करंट जैसा लगा हाथों में। समझ में नहीं आया क्या था, बट वो रेडिएशन कुछ होता है बॉडी में जो हमारे जहाँ पे भी कैंसर होता है उसको वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। लगभग 15 से 20 मिनट के प्रोसेस के बाद मेरा पेट स्कैन ख़त्म हुआ और इसकी रिपोर्ट आनी थी 48 आवर्स या 3 डेज़ के बाद, 2 और 3 डेज़ के बाद आनी थी। हम वहाँ से चले आए। फिर इसमें एक इंस्ट्रक्शन था कि आपको अपने बच्चों से दूर रहना है, और क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ रेडिएशन होते हैं जो बच जाते हैं और वो आपके आसपास जो बड़े होते हैं उनको तो चलिए कोई इतना नुकसान नहीं है, पर छोटे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट था। मैं घर पे आई और मेरी मदर आ चुकी थी, उन्होंने बच्चे को हैंडल किया और पूरे लगभग 24 आवर्स के लिए, 20 to 24 आवर्स के लिए मुझे अपने छोटे वाले बच्चे से दूर रहना पड़ा। बहुत मुश्किल था, मेरे लिए कम, उसके लिए ज़्यादा, बिकॉज़ आपको पता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे था। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें रात काटने में हुई, सबसे ज़्यादा, बिकॉज़ बच्चे दिन भर कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, रात में वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल टेस्ट था ये, और अब इसके रिज़ल्ट का मुझे वेट है कि क्या होने वाला है, बिकॉज़ अब इसके बाद मेरी आगे का ट्रीटमेंट का रास्ता क्या बनता है वो डिसाइड होगा। मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोगों को शेयर करिए और ये नॉलेज हर एक उस कॉमन मैन तक, कॉमन वुमेन तक भी पहुँचनी चाहिए जो ये चीज़ को अंडरस्टूड करना चाहती है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।